24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग ने भी खास तैयारी की है। मध्य प्रदेश पर्यटन और फिल्म प्रोडक्शन के लिए तैयार है। जीआईएस को लेकर क्या है विभाग की तैयारी और क्या खास है विभाग की पॉलिसी, इसको लेकर पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला के साथ बात की विशेष संवाददाता आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24 और 25 फरवरी को होना है और इसके ठीक पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन और फिल्म नीति को लेकर जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और किस तरीके से यहाँ निवेशक आएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला। सर कैसे देख रहे हैं? जीआईएस को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी, लेकिन संस्कृति और पर्यटन और सरकार की टैगलाइन भी है कि विरासत से विकास, तो इसको लेकर क्या कुछ नई तैयारी? जो बात है उसको धरातल पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कसी और आपने देखा अभी हाल ही में हमने पर्यटन नीति और फिल्म पॉलिसी जो है टूरिज़्म पॉलिसी, दोनों के 2025 के नए वर्जन हमने धरातल पर उतारे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निवेश संवर्धन का एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिससे पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ की कला संस्कृति पर्यटन को तो सराहें ही, पर यहाँ साथ साथ निवेश भी करें, यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ाने में सहयोगी साबित हो। उस दृष्टि से बड़े समसामयिक ये जो कदम लिए जा रहे हैं, जीआईएस में इसका भरपूर लाभ मिलेगा और देश विदेश के जितने भी निवेशक यहाँ पर आएंगे उनके समक्ष हम अपनी नीतियों के माध्यम से, हम अपने समृद्ध संस्कृति और पर्यटन के जो हमारी ऑफरिंग्स हैं, गतिविधियाँ हैं, उन सब से उनको हम निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर माहौल देने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ें, सांस्कृतिक गतिविधियों का, सांस्कृतिक यहाँ की समृद्धि का विशेष प्रचार प्रसार हो, देश विदेश तक लोग इसको जानें। इन सभी दिशाओं में एक मुश्त बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे जो काम हो रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम आपको सामने देखने को मिले। संस्कृति, सुंदरता, रोजगार, तीनों चीज़ों पर फोकस है। एक तरफ जो मेहमान आने वाले हैं उनके स्वागत की तैयारी टूरिज्म विभाग ने की है, तो उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाएगा, यहाँ की पहचान को दिखाएगा, यहाँ के जो शहर हैं उनको दिखाएगा और यहाँ फिल्म बनाएगा, तो उनको आकर्षक इंसेंटिव देने के साथ साथ सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए पूरी अनुमतियाँ दी जाएंगी। हम निवेशकों को यहाँ पर मेहमान की तरह बुलाते हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटन की तौर पे, पर्यटक के तौर पे, जब जाते हैं तो हमारे मित्र होकर के जाते हैं और ये निवेश नीतियाँ जो आई हैं ये उसी दिशा में बड़ा कदम है। निवेशक के रूप में आएंगे और वो मध्य प्रदेश के होकर के रह जाएंगे, उनको हम दोनों बाहों में भर करके यहाँ के मध्य प्रदेश के रंग में सराबोर कर देंगे। होली के पहले ये होली होने वाली है, आप लोग भी आनंद लीजिए। सर, फिल्म नीति की बात बार बार हो रही है सर, बड़े बदलाव किए गए कि यहाँ अगर फिल्म बनाते हैं और रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं, अगर बुंदेलखंड में बन रही है, बुंदेली लैंग्वेज में बन रही है, तो सरकार कई इंसेंटिव्स भी देगी। जी, इस बार ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कई ऐसे प्रावधान इस नीति में हमने 2025 जो भी मंत्रिपरिषद जी से अनुमोदित हुई उसमें किए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जनजातीय भाषाएँ, भीली, कोरकू, गोंडी इत्यादि, साथ में जो आंचलिक भाषाएं हैं, बुंदेली, निमाड़ी, बघेली, इन सारी भाषाओं पे फिल्म बनाने पे अतिरिक्त इंसेंटिव का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे विषय जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, बच्चों के विषयों पे स्वस्थ मनोरंजक फिल्में बने, महिलाओं के विषय पर समसामयिक दृष्टि से अच्छी फिल्में बने, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और ऐसी विभूतियों पे अच्छी फिल्में बने, ताकि यहाँ की जो समृद्ध विरासत है वो दूर तक फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित हो। तो केवल हमारे यहाँ फिल्म ही बनाने के लिए ही आ रहा है व्यक्ति, वो तो करे ही, साथ में इन विषयों को उठाएं तो उसमें सब में अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान रख करके विशेष रूप से आकर्षित करने का प्रयास है और प्रेरित करने का प्रयास है कि फिल्म कम्युनिटी मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव को
पूरे पुरजोर से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। सर आखिरी सवाल, संस्कृति के साथ रोजगार और उसका उत्सव मनाना, क्योंकि अगर हम बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में कई सारी अपार संभावनाएं, आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि होटल्स आए इस सेक्टर्स में, और इस बार जो नीति तैयार की है कि जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर अगर कोई होटल बनाना चाहता है या कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है तो उसमें भी कई सारे लाभ जो है निवेशकों को दिए जाएंगे। बिल्कुल, पिछली बार जो हमारी नीति थी उसमें 7,000 से ऊपर होटल रूम्स बने और अन्य परियोजनाएं भी प्रदेश में आई। इसमें जो निवेशक को सहायता देने वाला माहौल बनाया गया है और बहुत ही स्मूथ प्रक्रियाएं सरलीकरण की गई हैं। सिंगल पोर्टल से परमिशन, वो भी टाइम ऑन परमिशन का रखा गया है, प्लस इंसेंटिव तो है ही। तो उससे मैं समझता हूँ उससे दुगना इस बार यहाँ पर निवेश आएगा। सर स्वाद को लेकर भी खासा फोकस है, तमाम जो व्यंजन हैं वो इन्वेस्टर समिट में भी मिलेंगे और जहाँ जहाँ ये आयोजन हो रहे हैं वहाँ भी देखने को मिलेंगे, और अगर कोई ये व्यंजन बनाकर अपना खुद का कैफ़े या होटल डालना चाहता तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश तो अपने सुप्रसिद्ध व्यंजनों के लिए विख्यात है और यहाँ पर तो हर 50 किलोमीटर पे भोजन, भूषा, भेष और हर प्रकार की चीज़ें बदल जाती हैं। तो उन सब विविधताओं को हमारे गेस्ट जो आएंगे उनको उसका रसास्वादन कराने के लिए टूरिज्म विभाग ने कमर कसी है और यहाँ का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे जो उनके लिए अविस्मरणीय होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जीआईएस को लेकर जो है खास तैयारियाँ मध्य प्रदेश सरकार ने की है और जो पर्यटक और जो निवेशक यहाँ पर आएंगे, जब उनको जो आमंत्रण दिया गया वो जब यहाँ आएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के ही होकर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव लिट्टू सर के साथ आकाश सेन, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।